हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट है भारतीय मिट्टी। कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मिट्टी से क्वेश्चन कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, सबसे अधिक स्थान पर कौन सी मिट्टी है, अगर कौन सी मिट्टी है जो भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इस टॉपिक को हम बहुत बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय मिट्टी यानी इंडियन सॉइल, ठीक है। पहले इसके देखते हैं प्रकार। ये कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 काली मिट्टी, नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 3 लेटराइट मिट्टी, नंबर 4 लाल मिट्टी और नंबर 5 रेगिस्तानी। एक मिट्टी और होती है, उसको हम कहते हैं पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कैसे हैं। सबसे पहले हम काली मिट्टी को ही ले लेते हैं, इसको हम समझेंगे काली मिट्टी कैसे उपजाऊ है, उसमें क्या होता है, आखिर इसका जो रंग है वो ब्लैक क्यों है। क्वेश्चन आया था कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, ठीक है, समझते हैं। देखिए काली मिट्टी, इसका जो निर्माण है वो बेसाल्टिक लावे से होता है। बेसाल्टिक लावा, बेसिकली बेसाल्टिक लावा जो होता है रंग में काला होता है, वो पतला होता है, ठीक है। इसका जो मैं रंग की बात करूं, बेसाल्टिक लावा का जो रंग है वो काला है ना। और इसकी जो शेप होती है यानी इसकी जो अवस्था होती है वो पतली होती है, पतली होती है, ठीक है। इस काले रंग के कारण ही इस मिट्टी का रंग, जो काली मिट्टी है इसका रंग काला होता है, ठीक है। काली मिट्टी के कारण ही इसका रंग क्या होता है, काला होता है। दूसरी बात ये आती है, क्या इसमें ह्यूमस होता है? ह्यूमस होता है, बिल्कुल हाँ, लेकिन ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। कई बार ये पूछ लिया गया है कि काली मिट्टी का रंग कहीं ह्यूमस के कारण काला तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं, ह्यूमस के रंग इसके काला नहीं होता, ठीक है। बेसाल्टिक लावे के कारण इसका रंग क्या है, काला होता है, क्योंकि इसका रंग काला होता है बेसाल्टिक लावे, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि काली मिट्टी का जो परसेंटेज है भारत में, कितने परसेंट पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो लगभग 40%। 40% मतलब सेकंड स्थान पर ये भारत में आती है। सेकंड स्थान पर भारत में आती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि काली मिट्टी में किस प्रकार की खेती होती है और काली मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है। आखिर काली मिट्टी के अंदर सोखे को झेलने की क्षमता कितनी होती है। देखिए जो मिट्टी के कण होते हैं, काली मिट्टी जो होती है इसके जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, बारीक कण बारीक होने के कारण इसमें सोखा झेलने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। इसके कण बारीक होते हैं और बारीक जब कण होंगे तो उसमें सोखे झेलने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आप कपास अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे गन्ना भी होता है, ऐसा नहीं है गन्ना नहीं होता है काली मिट्टी में, यहाँ गन्ना भी होता है, कपास अच्छी होती है क्योंकि सोखे को झेलने के लिए क्षमता इसमें अधिक होती है। जैसे आपने धान बो दिया, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है धान जो होता है उसको, अब धान को ज्यादा वाटर की आवश्यकता क्यों होती है, मुंजी आप इसे कहते हैं। समझिए, आप जिस भी फसल को देखेंगे, जिस फसल में पत्ता होता है और दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं, दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं जिस भी फसल में, तो उनको वाटर रिसर्चिंग ही ज्यादा करता है, तो पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। जैसे गन्ना, उसको पानी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। धान, आप उसकी पत्ती देखिए, उसकी तरफ दोनों तरफ पत्ती पे दोनों में डॉट डॉट लगे होते हैं, वो स्टोमेटा होते हैं, वहीं से वाटर को बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है, इसलिए पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो कपास को यहाँ पर देखिए ना, पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी, तो काली मिट्टी में सबसे उपजाऊ माना जाता है। दूसरी बात, एक बार पूछ लिया था कि काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है। हाँ जी, काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम
चेरनोजम, क्या है? चेरनोजम काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है। अब बात करते हैं कि ये किस किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, ये दक्षिण भारत में आपको ज्यादा मिलेगी, जैसे कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन राज्यों में आपको काली मिट्टी का विस्तार ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये एक सेकंड स्थान पर आने वाली मिट्टी है। भारत में भी एक किस स्थान पर आती है? सेकंड स्थान पर आती है। तो ये काली मिट्टी है, और काली मिट्टी जो है बेसाल्टिक लावे से बनती है। अधिक सोखे झेलने के लिए इसमें ज्यादा होती है, हुमास के कारण इसका रंग काला नहीं होता, बेसाल्टिक के कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है, और ये बहुत उपजाऊ मानी जाती है। क्या है? बहुत उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी काली मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पीली मिट्टी का विस्तार भारत में कितना है, लाल मिट्टी का कितना है, ठीक है, तो रेड मिट्टी जो है आपकी, रेड मिट्टी है, मैं चलो इसमें आगे बताऊंगा आपको लाल मिट्टी में क्या क्या है क्या क्या नहीं। अब हम देखते हैं दूसरी वाली मिट्टी। अब हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, ये वाली देखिए जलोढ़ मिट्टी क्या है। अगर मैं भारत में बात करूं तो जलोढ़ मिट्टी एक ऐसे स्थान में पाई जाएगी जहां गंगा का पानी आता जाता हो। जैसे कि आप हमारे क्षेत्र में यहाँ पर गंगा का पानी आता है, तो मिट्टी बहुत उपजाऊ। सबसे पहली बात है, मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, पहली बात। उसके बाद भारत में प्रथम स्थान पर आती है। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये उपजाऊ भी है, बाद में फर्स्ट स्थान पर आती है। देखिए जब पानी आता है, आप समझिए एक खेत ये है, एक खेत ये है, और ये नदी बह रही है, नदी बह रही है। तो नदी जब बाढ़ आती है तो नदी से बाहर पानी निकल जाता है और खेतों में आ जाता है, इस तरह से खेतों में आ जाता है। जब पानी खेतों में आ जाता है तो जो बाढ़ होती है, वाटर होता है, अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाता है, हुमास लाता है, तो अपने साथ जो अवसाद वाटर लेकर आता है तो उनको वो खेतों में छोड़ देता है, जिसमें अच्छे जीवाश्म पाए जाते हैं और इसमें उपजाऊ मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, जिसको हम पांग बोलते हैं अपनी भाषा में, पांग। खेतों में पांग डल जाती है जो गंगा लेकर आती है, इसलिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये खेती गन्ने के लिए भी अच्छी होती है, और सरसों के लिए भी अच्छी होती है, गेहूं के लिए भी अच्छी होती है, और आपके चावल यानी धान के लिए भी अच्छी होती है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है पूरे भारत में नंबर 1 पर आती है जलोढ़ मिट्टी। अब इसका निर्माण कैसे होता है? रिन्यू, ये मिट्टी हर वर्ष, प्रति वर्ष, यानी प्रति वर्ष रिन्यू होती रहती है, यानी आप कह सकते हैं बदलती रहती है, बदलती रहती है, क्योंकि गंगा का पानी आता रहता है जाता रहता है, तो ये चेंज होती रहती है, इसलिए इसकी उपजाऊता कभी नहीं घटती है। तो जलोढ़ मिट्टी में फसल अच्छी होती है, जैसे कि आप गेहूं ले लो, गन्ना, धान, ठीक है, कुछ भी ले लो, उसमें सबसे ये बेटर बनी जाती है। ठीक है, अधिक उपजाऊ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी, जी हाँ, लेटेराइट मिट्टी, इसका क्या हिसाब है? देखिए लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, ये उपजाऊ नहीं है। अब आप कहेंगे ये उपजाऊ कैसे नहीं है? देखिए ये आपको जो मिट्टी मिलेगी ना, पश्चिम घाट के आसपास मिलेगी, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, है ना, मेघालय आदि मिलेगी, क्योंकि जहां ज्यादा वर्षा होगी, बरसात जहां ज्यादा होगी, ये मिट्टी वहीं मिलेगी। आप समझिए ये बादल हैं और ये बरसात हो रही है, आपके खेत हैं, और लगातार इन खेतों में बरसात हो रही है। लगातार यदि किसी खेत में बरसात हो रही है तो पानी जब बरसेगा, तो किसी भी पानी जब बरसेगा तो वो खेत के ऊपर जो लेयर होती है उसको उतार देगा, सारी की सारी हुमास इस लेयर में तो है। अब वाटर इसको उतार देगा तो इसमें उपजाऊपन नहीं रह जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये वाटर पड़ेगा तो यहाँ की जो लेयर है इसकी फर्स्ट, जहां पर फसल अच्छी होगी तो उसको वाटर क्या है, सफा कर देता है, तो इसलिए उपजाऊपन इसका घट जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेराइट मिट्टी क्या उपजाऊ होती है, बिल्कुल नहीं होती है।
क्योंकि इसकी ऊपरली लेयर वाटर के कारण यानी बरसात के कारण उतर जाती है। ठीक है, तो लेटराइट मिट्टी का प्रयोग ये होता है। ठीक है, तो अभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि लेटराइट मिट्टी का जो है कहाँ कहाँ मिलती है, तो पूर्वी घाट मिलेगी, पश्चिम घाट मिलेगी, झारखंड आदि में ये मिल सकती है, जहां पर बरसात ज्यादा होती है। ये उपजाऊ नहीं होती है। जब ये उपजाऊ नहीं होती है तो इसका कार्य क्या होता है? बिल्कुल जी, इसका कार्य होता है कि ये उद्योग क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, उद्योग क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लाल मिट्टी। सबसे पहली बात है कि लाल मिट्टी का रंग लाल ही क्यों है ना? इसका रंग लाल क्यों, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो मैं बताऊं आपको, लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इसका परसेंटेज भारत में कितना, तो लगभग 15% की मिट्टी पाई जाती है। ये उपजाऊ नहीं होती, बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती है। तो जब ये उपजाऊ नहीं होती है तो ये कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? उद्योग क्षेत्र में किया जाता है इसका भी प्रयोग, उद्योग क्षेत्र में, जैसे कि ईंट का भट्टे वट्टे लगा देते हैं वहाँ ईंट पातना। ठीक है, तो लाल रंग इसका आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। 15% की मिट्टी होती है पूरे भारत में, सबसे कम परसेंटेज है इसका, उपजाऊ बिल्कुल नहीं होती है और इसका उद्योग क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी देखिए इसमें जो मिट्टी है अधिक क्षेत्र में तो ज्यादा रेगिस्तानी क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने के कारण क्या है, इस मिट्टी में जो होते हैं ना, इस मिट्टी के जो कण हैं वे मोटे मोटे होते हैं। कण क्या होते हैं? बहुत मोटे मोटे होते हैं। कण मोटे मोटे होने के कारण ही ये पानी के सोखे, पानी के सोखे को झेलने की क्षमता इसमें नहीं होती, नहीं है। ठीक है, झेलने की क्षमता इसमें नहीं है। जब पानी के झेलने की क्षमता इसमें नहीं है तो मिट्टी के कण क्या है, दूर दूर होते हैं, तो पानी के झेलने की क्षमता इसमें नहीं होती। इसलिए रेगिस्तानी मिट्टी में आप फसल को मैक्सिमम यूज नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां फसलों को, इसमें फसल कहां से होगी जब इसमें सोखे झेलने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझिए आप। दूसरी बात, यदि किसी मिट्टी में अगर आपने इसमें लगा भी दिया, कोई फसल लगा भी दी, तो इसमें ये फसल नहीं हो पाएगी। दूसरी बात यह है, इसका जो लेवल आपको ये मिट्टी मिलेगी सिर्फ रेगिस्तानी क्षेत्र में ही मिलेगी। अगर आपने देखा होगा रेगिस्तान क्षेत्र में कांटे मिलते हैं आपको, झाड़ियां ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि इसमें पत्ते झाड़ियों में कम होते हैं, छोटे पत्ते होते हैं, इनको वाटर की आवश्यकता अधिक होती है। तो क्या बार होता है कि रेगिस्तानों में जो पौधे होते हैं वे क्या है, या तो झाड़ियों में डल जाते हैं, कैक्टस वगैरह मिलेंगे आपको, झाड़ियों में डल जाते हैं, इनमें पत्ती नहीं होती, तो आपको वे पौधे आपको रेगिस्तान में मिलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से रेगिस्तानी मिट्टी उपजाऊ तो इतनी नहीं होती है, क्योंकि उसके कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं और मोटे होते हैं, पानी को झेलने की क्षमता उसमें नहीं होती। तो इसमें या तो आपको झाड़ियां मिलेंगी, ठीक है, सारी झाड़ियां मिलेंगी, या कांटेदार पेड़ मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी पत्तियां छोटी होती है, इनको वाटर की आवश्यकता कम होती है। बाद हम देखते हैं पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, ठीक है, देखिए इसकी जो परत होती है पहाड़ी मिट्टी की, वो पतली होती है, पतली होती है, परत क्या होती है, पतली। इसमें जीवाश्म अधिक होते हैं, जीवाश्म अधिक होते हैं। ये उपजाऊ भी अधिक होती है। ठीक है, और इस पहाड़ी मिट्टी के अंदर अगर मैं बात करूं पहाड़ी मिट्टी में, तो पहाड़ी आपको मिलेगी सिक्किम या मेघालय इत्यादि क्षेत्रों में मिलेगी। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वही मिलेगी।